होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों आज दिन है शनिवार का 27 अगस्त का डेट है और छुट्टी का दिन है। तो चलिए यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं मार्केट रिलेटेड, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। आज स्टडी का दिन होता है ना, आज सैटरडे संडे पूरा स्टडी करिए, पूरा सप्ताह भर का चीज़ को देखिए कि आखिर क्या चला, 5-6 दिन क्या हुआ। कल जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप डाउ को फॉलो करते हैं, यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं, तो डाउ 1000 पॉइंट चले गए। 1000 पॉइंट मतलब 1000 पॉइंट डाउ कट गया। अब जिन लोगों ने पोजीशन ले रखा होगा लास्ट फ्राइडे को, तो उसके लिए तो थोड़ा सा वो दिल का धड़कन बढ़ता है। इसलिए मैं बार बार सारे लोगों को बोलता हूँ कि जब भी वीकेंड वाला सेशन हो ना, उसमें कोई भी पोजीशन डिलीवर लेके मत जाइए, क्योंकि क्या मार्केट होगा कोई नहीं जानता। 1000 पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता था, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें तो संभावनाओं का यहाँ काम है ना। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव भी हो जाता है, एक मन में दुखी हो जाता है कि अरे यार नहीं बना पाए, ठीक है नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, लेकिन कम से कम आप खोए तो नहीं। लेकिन जिन लोगों ने लेके आए हो तो वो जाहिर सी बात है, मंडे को जब गैप डाउन ओपन होगा, मे भी ऐसा चांस बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपका पोजिशन थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। अब ये चीज़ तो हम लोग समझ लिए, लेकिन मैंने कहा कि लर्निंग हमेशा याद रखिए। स्कूल में जो लोग पढ़ के आते हैं घर, और वो फिर प्रैक्टिस नहीं करते तो छोड़ देते हैं। लेकिन वो जब छोड़ देते हैं तो वो एग्ज़ाम में जाते हैं, सोचते हैं स्कूल के भरोसे पास हो जाएंगे, तो नहीं हो पाता। घर में पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सारे लोगों को वही बोलता हूँ कि आप घर में भी अपनी 50 लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ 500 चार्ट रोज देखिए। कहते 500 चार्ट कैसे देखूंगा सर, उतना टाइम नहीं। 50 चार्ट तो देखिए, 10% देखिए, 500 का 10%, 50 चार्ट डेली आप देखिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ जूम इन जूम आउट करना है, आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें स्टॉक्स के बारे में, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में, कि वो आखिर कैसे ऊपर और नीचे किस जगह से बाउंस करता है, किस जगह से गिरता है। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं ऊपर या नीचे, देखिए मैं आपको रोम और हिरोशिमा, ये मैंने आज से 5 साल पहले वीडियो बनाया था रोम और हिरोशिमा के बारे में। रोम जो कि शहर है इटली वाला है ना, बहुत रिच, बहुत बड़ा, बहुत ही जगमग वाला शहर है, बहुत ही आलिशान है, भव्य। तो वो एक दिन में नहीं बना था, है ना, वो एक दिन में नहीं बना था, और उस सालों लग गए, बहुत साल लग गए उसको बनने में, और सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों का मेहनत से वो रोम उतना आलिशान बना। लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया, तो एक दिन में हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गया, एक दिन। यानी बर्बाद होने के लिए बस एक ही दिन काफी होता है, बनने के लिए, बिल्ड होने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। इसलिए आप अपना वेल्थ बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या करने के लिए आते हैं? वेल्थ क्रिएशन के लिए आते हैं। तो वेल्थ क्रिएट एक वर्ड जुड़ जाता है ना, क्रिएट करने के लिए कुछ भी चीज़ें, कुछ भी आप कोई भी इन्वेंट पकड़ लीजिए, चाहे ये मोबाइल पकड़ लीजिए, चाहे ये माइक पकड़ लीजिए, है ना, चाहे जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड करा वो कैमरा पकड़ लीजिए, ये चश्मा पकड़ लीजिए, एक दिन में नहीं बना। आप ये चश्मा लेके भी जाएंगे ना, कहेंगे मुझे बना दो, तो दुकान वाला बोलेगा कि आप 2 दिन बाद आना, यानी 2 दिन लग जाते हैं, है ना, तुरंत से नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ को बनने में, क्रिएट होने में ना टाइम लगता है। और जब हम वेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ का में तो और भी टाइम होता है, क्योंकि वो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात होती है कि आप रोज उसमें जमा करते जाइए बूंद बूंद से, और फिर वो आपको बाद में ज़्यादा बड़ा पैसा बन जाता है। तब वेल्थ क्रिएशन होता है, एक लंबा सतत प्रक्रिया होता है बनने का वो। और उसको बर्बाद होने में, खर्च होने में जाइए, सारा पैसा निकालिए, एफडी तोड़िए और चल जाइए मार्केट, सारे पैसे खत्म। तो खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं मार्केट में, वेल्थ क्रिएशन के लिए आते हैं। तो जब वेल्थ क्रिएशन के लिए आते हैं, जब जिस चीज़ में क्रिएट आ गया उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और जिस चीज़ में डिस्ट्रॉय आ गया उसमें टाइम नहीं लगता। तो डिस्ट्रॉय में होने में टाइम नहीं लगता, क्रिएशन में टाइम लगता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, क्रिएशन में जाना है कि डिस्ट्रॉय में जाना है। कैपिटल लोग लेके आते हैं, जैसे आज भी मेरी मॉर्निंग में एक व्यक्ति से बात हो रही थी, कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे लाइव ट्रेडिंग मैं करता तो हूँ 4 साल से। उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया कि करता तो हूँ 4 साल से, लेकिन क्या होता है ना कि साइकोलॉजी मेरी सही नहीं होती, मैं अंत में फिर लॉस कर ही देता हूँ, या फिर गलत ट्रेड ले लेता हूँ, या कहीं पे ले लेता हूँ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो 4 साल से कर, कहने का मतलब है कि 4 साल से वो कर तो रहे, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रहा है उनका, या वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी उनमें लर्निंग का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। ये एक, और साथ ही अपने माइंड में, जैसे कि मैं आपको किसकी कहानी सुनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। आप वही कछुआ खरगोश तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और रेगिस्तान वाली एक कहानी मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। रेगिस्तान मेरी क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी की जो धार तेज करता रहता है,
वो वाली भी कहानी आप लोगों को मैंने सुनाई दिया होगा, लेकिन फिर भी सुना देता हूँ। रेगिस्तान वाली, एक व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा था। हाँ, अब आप पूछेंगे वो रेगिस्तान में क्यों जा रहा था, तो जाने दीजिए ना, कहानी ये सुन लेते हैं। रेगिस्तान में जा रहा था, रेगिस्तान में जाते जाते क्या उसको प्यास लग गया, तो दूर दूर देखा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ है बर्बाद हो रखा है। एक झोपड़ी दिखाई दिया उसको। क्या दिखाई दिया? एक झोपड़ी। एक झोपड़ी में गया तो वो देखा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां झोपड़ी के बाहर एक चापाकल लगा हुआ था। झोपड़ी के बाहर चापाकल लगा हुआ था, हैंडपंप। उसको उम्मीद लगा, हैंडपंप चलाया, पानी नहीं निकला, बोला अरे यार बेकार हो गया। फिर वो झोपड़ी के अंदर गया, देखा कुछ भी नहीं है झोपड़ी में, लेकिन जब वो खाट के ऊपर ऐसे देखा ना, तो उसने देखा कि एक पानी में एक बोतल पानी रखा हुआ है खाट में, ऐसे करके उसमें घुसा हुआ है। वो पानी निकाला और वो पीने ही वाला था ढक्कन खोल के, कि उसमें एक पर्चा चिपका हुआ था। उस पर्चा में लिखा हुआ था कि इस बोतल का पानी को चापाकल में डाल दीजिए। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। इस बोतल के पानी को चापाकल में डाल दीजिए, चापाकल को फिर चलाइए, वो पानी उससे निकलने लगेगा, और जब पानी निकलने लगेगा तो आप पानी पी लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए, और वापस इस बोतल को भर कर ये पर्ची उस पर चिपका कर रख दीजिएगा। तो अब उसको डाउट हो गया उसके मन में कि साला एक ही बोतल पानी है, अगर हम पानी नहीं डालते हैं और नहीं निकला तो साला हम पी भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी रिस्क लिया। क्या लिया? रिस्क लिया। बोला चलो देखते हैं, जो होगा सो होगा। उसने उसमें डाला चापाकल में उस बोतल को, पानी को, और चलाया तो चापाकल से पानी निकलने लगा। उसने भरपेट पानी पिया, प्यास बुझाया, और उस बोतल में वापस पानी भरा, जो पर्ची लिखा हुआ था उसको वापस से वहीं पर रख दिया, चिपका दिया, और जाने लगा। फिर 5 कदम आगे गया होगा, वापस अंदर आया, और उसने वापस वो बोतल उठाया, वो पर्ची उठाया, और उस पर्ची के नीचे में एक लाइन और लिख दिया दोस्तों। लिखा क्या? पहले तो लिखा हुआ था कि इस बोतल के पानी को चापाकल में डालिए और चलाइए, चापाकल से पानी निकलने लगेगा, ठीक है, और वापस बोतल में पानी भर के वापस अपनी जगह पर रख दीजिएगा। उसने इसके बाद एक लाइन और ऐड किया। क्या ऐड किया? यकीन मानिए, यकीन मानिए ये काम करता है, यकीन मानिए ये काम करता है। इसका मतलब है कि जो पहले से उसको संशय हो रखा था यही चीज की काम करेगा कि नहीं करेगा, उसने इस चीज को क्लियर कर दिया, और लिख के कि आने वाला जो भी लोग वहां से आएगा, बाद में आएगा, मेरे बाद आएगा, तो उसको डाउट ना रहे, क्लियर हो जाए कि ये काम करता है। तो आप जब कोई ट्रेड करते हैं और आपको उसमें डाउट पैदा हो जाता है कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आप समझिए दो चीजें हो सकती है, या तो आप फेल हो सकते हैं या तो पास हो जाएंगे। तो अगर आप फेल हो गए तो लर्निंग मिलेगा, फेल हो गए तो लर्निंग मिलेगा कि हाँ हमने क्या किया जो फेल हो गए, और अगर पास हो गए तो आपको वो तरीका मिल जाएगा जिससे आप पास आगे हो सकते हैं। फेल हो गए तो लर्निंग मिल जाएगा कि हमें ये चीज नहीं करना है, वरना हम फिर फेल हो जाएंगे। तो आपको रिस्क लेना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। जैसे उस प्यासे व्यक्ति ने रिस्क लिया तो उसको क्या मिला? उसको मिला पानी, अथाह पानी, जितना चापाकल चलाएगा उतना पानी निकले। लेकिन उसने लास्ट में एक लाइन लिख भी दिया कि यकीन मानिए ये काम करता है। तो जो भी चीजें आपके लिए काम करता है, जो आप रिस्क लेते हैं, रिस्क लेने के बाद जो फैक्ट निकल के आपके सामने में आता है, जो तथ्य निकल के आपके सामने में आता है, उस पे आप नोट कर लीजिए कि हाँ कौन सा तथ्य, कौन सा फैक्ट आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा फैक्ट काम नहीं कर रहा है। ये आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए काफी मददगार होगा, ऐसा मेरा मानना। क्योंकि मैं भी बनाता रहता हूँ, नोट्स वगैरह लिखता रहता हूँ, और ये हैबिट अच्छी है ना। जैसे कि आज देखिए लर्निंग का डे है, तो बुक्स वगैरह मेरी रखी हुई रहती है, तो बुक्स तो पढ़ लेता हूँ कभी बार। लेकिन आजकल निकला हुआ है क्या, ऑडियो FM वाला, वो ऑडियो बुक वाला, ऑडियो बुक, कान में हेडफोन लगे या सुनते रहिए। तो मेरे पास कुछ ऐप वगैरह है, तो मैं उसके माध्यम से भी कुछ किताबें पढ़ नहीं पाता हूँ तो रास्ता में सुन भी लेता हूँ, है ना। तो उससे क्या मिलता है? वो ज्ञान मिल जाता है। उसमें से भी बहुत सारा ज्ञान होता है। मैं अभी सुन रहा था पैसे का सिद्धांत, है ना, मनी का सिद्धांत। उसके बाद मैं देख रहा था बिजनेस माइंडसेट, इस टाइप के मैं किताबों को सुन रहा था। तो उसमें यही बताया कि अमीर लोग और गरीब लोग में डिफरेंस क्या होता है। अमीर लोग और गरीब लोग, जैसे अमीर लोग वो तरीका ढूंढता है जो उसको हमेशा अमीर बनाए रखे। ध्यान सुनिए, अमीर लोगों को जब पैसे की जरूरत होती है ना, तो वो पैसा कमाने नहीं जाता है, वो लोगों की समस्या को सॉल्व करने का प्रोसेस इजाद करता है, जो प्रोसेस उसको पैसा बना के दे। जैसे ये हमने बात कैसे करेंगे दूर, लंबा दूर से, तो उसने मोबाइल बना दिया, इन्वेंट कर दिया मोबाइल, तो ये मोबाइल उसके लिए इनकम का जरिया हो गया। हमारे लिए तो सुविधा हो गया, हमारा तो सॉल्व हो गया, लेकिन उनके लिए इनकम का जरिया हो गया। तो सेम कंडीशन,
वो सॉल्व करता है, वो ढूंढता है कि आसान लाइफ कैसे बना दे लोगों का, जो मेरे इनकम का जरिया बन जाए। यानी हम वो क्या चीज क्रिएट करते हैं जो मेरा हमेशा इनकम जनरेट करता रहे। और गरीब लोग उसके पीछे पागल रहता है, वो नया टीवी खरीद लेगा, फ्रिज खरीद लेगा, कूलर खरीद लेगा, वॉशिंग मशीन खरीद लेगा, फलाना ढेकाना बहुत सारा चीज खरीद लेगा, वो खर्च करने लगेगा। तो यहाँ जो जरूरत है हमें बस उतना ही लेना है, कबाड़ जमा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिए। कबाड़ जमा करेंगे तो देखिए जमीन है ना, और शेयर मार्केट वगैरह दिस डेट, एक बाइक खरीदिए आप, 50,000 1 लाख की एक बाइक आ जाती है ना, 1 लाख का पकड़ चलता है। 5 साल बाद बाइक से शोरूम से बाइक निकला, उसका डिप्रिसिएशन शुरू हो जाता है, 10% वैल्यू गिर जाता है। बाइक से शोरूम से बाहर निकला, उसका 10,000 माइनस, तुरंत उसका माइनस होता है। लेकिन अगर आप उसी चीज को वेल्थ क्रिएशन वाले में लगाते हैं, उसी 1 लाख रुपए को उस बाइक वाले शेयर में लगा देते हैं, कंपनी में लगाते हैं, और अगले 5 साल में देखेंगे तो वो हो सकता है आपको 40% 20% का मुनाफा दे देगा, है ना। यानी 1 लाख 1.5 लाख 40 लगभग बन जाएगा। और यहाँ वो बाइक आपका वैल्यू अगर 5 साल बाद बेचेंगे तो आधा ही मिलेगा, हाफ मिलेगा। मानते हैं कि नहीं मानते? तो हमें हमेशा वेल्थ क्रिएशन वाले फॉर्मूला पे चलने की कोशिश करना है। हमें वो चीज लेना है जो हमें वेल्थ आगे क्रिएट करता है। आपका पैसा रखा हुआ है बैंक में, सड़ रहा है ना, वो बैंक में रखा हुआ क्या फायदा, जाइएगा एफडी में 5% ब्याज लीजिएगा, बैंक वाला आपके बहुत बड़ी है ना, वो यूज नहीं हुआ ना, मनी आपके लिए काम नहीं कर रहा। पैसे से काम करवाइए, आप सोए रहिए और पैसा आपके लिए काम करता रहे, ये सीखना है आपको। ये कैसे सीखेंगे, यही लर्निंग पीरियड में कैसे सीख। 2 दिन ऑफ रहता है, छुट्टी रहता है, और आप उसमें आप बहुत चीज खोजिए, आप बहुत चीज आज तो हाथ में सब कुछ है, मोबाइल है वगैरह, आप सर्च करते हैं, एक से एक यूट्यूब पे इंट्राडे स्ट्रेटेजी निकल जाता है जैकपॉट वाला, वही गलती कर जाते हैं। वो नहीं सर्च करना, आपको ढूंढना है, कोशिश करना है कि वेल्थ कैसे क्रिएट हो, है ना, आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो। तो आप अगर अपना फ्यूचर को सिक्योर करने लग जाते हैं तो दूसरों का भी फ्यूचर जो आपके ऊपर आश्रित है ना, उनका भी फ्यूचर सिक्योर होने लग जाता है। तो हमें हमेशा वो तरीका ढूंढना है जो काम करता है। जैसे उस व्यक्ति ने पानी में जो रखा भर के, उसके लिए वो तरीका काम करता है, उसने नीचे लिख दिया कि हाँ ये तरीका काम करता है भाई, अब किसी को दिक्कत नहीं होगा, उसके पीछे जो भी आएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको रिस्क लेने के बाद पता चलता है। क्योंकि सेफ इनकम क्या है, जॉब है ना, 9 से 5 का ड्यूटी किए, 95 वाला, 9 बजे गए, 10 बजे भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा ज्यादा काम किया, लेट काम किया, पैसा सैलरी मिल जाएगा। लेकिन वो आपको क्या है ना, सेफ है, उसमें आपको वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। घर चल सकता है, परिवार चल सकता है, वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। अगर नॉर्मली अगर आपका तबीयत खराब हो जाए, परेशानी में पड़ जाए, तो आपको पता चलता है कर्जा लेना पड़ता है। जॉब वाले को ज्यादातर, आप जॉब ऐसा हो जाए, मान लीजिए आपको IAS अफसर है या कोई बड़का है, उसका एक अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मली जॉब वाले की बात मैं कह रहा हूँ। तो एक अच्छा ईमानदारी का काम जैसे आप करेंगे तो आपको कर्जा लेना पड़ जाता है बार बार हर चीज पर, है ना, क्योंकि उसमें से सैलरी में आता ही नहीं उतना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप जो जॉब कर रहे थे, जॉब कर रहे, वो सिक्योर है। पैसा हमेशा आपको रिस्क लेने में बनता है, पर कहते भी तो हैं कि मोर रिस्क मोर गेन, है ना। लेकिन मार्केट में जब आप आते हैं तो रिस्क लेने के लिए तो पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है, तभी पैसा बनेगा। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे ना तो फिर पैसे नहीं बनते। लोग पूछते हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, पिछले इतने सालों से बोलते बोलते थक गया कि अगर स्ट्रेटेजी से पैसा बन जाता तो सारे करोड़पति बनते, है ना, क्योंकि सबके पास एक से एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता, वो एक टाइम तक आपके लिए काम कर सकता है, बाद में स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट का बिहेवियर बदल जाएगा, मार्केट की चीज नेचर चेंज हो जाएगा, तो आपको भी बदलना पड़ेगा ना। मार्केट इक्वल टू लाइफ। तो अगर वो चीजें आप नहीं बदलेंगे तो वो स्ट्रेटेजी आप कैसे बदल देंगे एट ए टाइम। अगर आपका स्टडी पूरा है, अगर आपका मार्केट के प्रति स्टडी पूरा है ना, तो आपका दिमाग काम कर जाएगा। अच्छा, इस तरह से हो रहा था, वहां पर हमें ऐसे करना था, अभी हमें ऐसे हो गया। तो ये चीजें प्रॉब्लम करने लग जाती है। लोग स्टडी छोड़ के स्ट्रेटेजी में चले जाते हैं और वहीं से उनका बर्बादी शुरू हो जाता है। ये देखिए, हो सकता है बुरा लग रहा हो आप लोगों को, ये बर्बादी वर्ड बोलता है, कभी ये बोलता है, लेकिन ये हकीकत है। आप स्ट्रेटेजी को सिर्फ फॉलो करते रहेंगे ना, तो आप जितना जैकपॉट ढूंढेंगे, जैकपॉट होगा तो कोई आपको क्यों बताएगा। अगर उसका वो जैकपॉट है तो वो आपको क्यों बताएगा, कर्जा खा रखा है उसने आपका, जो आपको जैकपॉट बताएगा ये 40-50 हजार रुपया लेके होटल में खाना खिला के 2 दिन के सेमिनार का कोर्स कराएगा और उसमें वो आपको जैकपॉट बताएगा। पागल हो रखा है, क्यों लग रहेगा। उसका जैकपॉट हो गया, उसने आपको दिया ना 40-50 हजार का कोर्स, 2 दिन होटल में खाना खिलाया, उसका लग गया जैकपॉट। 50 आदमी भी गए तो 40,000 करके जोड़ लीजिए कितना होता है ना, उनका हो गया, आपका बने ना बने। तो 2 दिन में स्टॉक मार्केट तो आप नहीं समझ पाएंगे, ये तो लंबा चलने वाला चीज है। तो आपको ट्रेड, और ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग आपके काम का नहीं है, ट्रेनिंग तो लेना ही चाहिए,
लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद सिर्फ ट्रेनिंग पे डिपेंड नहीं होना है, बल्कि आपको अपने से भी प्रैक्टिस करना है, उसमें इन्वेंट करते रहना है, उसमें आपको कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें ढूंढते रहना है, तभी आप मार्केट में जिंदा रह पाएंगे। आप नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो जो पानी वाला कहानी मैंने आपको सुनाया, और एक कुल्हाड़ी वाला भी सुना दूं क्या? कुल्हाड़ी का कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी था, पेड़ काटने का काम करता था, और उसके साथ साथ कुछ जवान आदमी लोग भी पेड़ काटने का काम करते थे। तो जवान आदमी का जो ग्रुप था मालिक के पास गया, बोला मालिक ये इतना बूढ़ा हो गया है, फिर भी आप उसको काम पे क्यों रखे हुए? इससे ज्यादा तो हम लोग काम कर लेते हैं। तो उसने कहा कि देखो भाई, हमको पेड़ काटने से मतलब है, और जितना पेड़ कटना है एक दिन में उतना वो बुजुर्ग आदमी काट देता है, तो मैं उसको क्यों हटाऊं? लेकिन बोला नहीं नहीं मालिक, ऐसा है कि वो इतने लोगों के बीच में वो मुझे नहीं लगता वो काम चोरी करते। वो तो दिन में खाना खाने भी चले जाते हैं, सोने भी चले जाते हैं, फिर भी आप उसको पूरा तनख्वाह देते हैं, कैसे? तो बोला कि ऐसा करो, अगर उसको हटाना है तो कंपटीशन करा देते हैं, तुम लोग के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, जितना जो पेड़ काट पाएगा वो जीत जाएगा। बोला ठीक है। उसके बाद आया कंपटीशन का दिन, अकेला बूढ़ा एक तरफ, बाकी लोग अपना अपना काटे जा रहा। कंपटीशन हो गया कि शाम तक में जो जितना ज्यादा पेड़ काटेगा वो जीत जाएगा। बूढ़ा आराम से नॉर्मली जैसे काटता था वैसे वैसे काटता रहा, और जवान लोग ने बहुत तेजी तेजी काट रहा, बहुत धड़ाधड़ पेड़ पर पेड़, पेड़ पर पेड़, पेड़ पर पेड़। अब बूढ़ा आराम से जैसे नॉर्मली करता, बुजुर्ग आदमी काटे जा रहा। दोपहर हो गया, भूख लग गया, तो बूढ़ा खाने भी चला गया। देखिए दिमाग, बूढ़ा खाने भी चला गया, खा के 1 घंटा आराम भी कर लिया, सो लिया आराम से मस्ती से। सोने के बाद आया वो, क्या इधर जवान लोग ना खाने गया ना कुछ, वो अपना पेड़ काटे जा रहा है। और उसके बाद फिर बूढ़ा अपना काम शुरू किया। शाम में जब पेड़ की कटा गिनाई हुई तो पता चलता है कि बूढ़ा का सबसे ज्यादा पेड़ कटा हुआ है। बोला ये कैसे? पूछा बाबा। बोला कि वो जो जवान सब लड़का था वो गया बुजुर्ग के पास, बोला बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोग आपके बारे में ऐसा सोचा, देखिए आप आज भी जीत गए। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर पाते हैं? जबकि आप तो आराम करने भी जाते हैं, खाने भी जाते हैं, फिर भी आप हम लोग से ज्यादा पेड़ कैसे काटते हैं? बोला बेटा, जब मैं खाना खाने जाता हूँ या जब मैं आराम करता हूँ तो उस वक्त मैं आराम नहीं करता हूँ, मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ ताकि कम समय में ज्यादा पेड़ काट सकूं। बात समझ रहे हैं? आराम नहीं करता हूँ बल्कि अपनी कुल्हाड़ी का धार तेज करता हूँ। तुम लोगों को लगता है कि मैं आराम करता हूँ, तो यही कुल्हाड़ी का धार करने का तेज करने का सही टाइम है, छुट्टी वाला दिन। आप कुल्हाड़ी का धार तो तेज करिए, यानी स्टडी करिए, है ना, उसको तराशते रहिए, तभी आपका आगे मार्केट में बने रह पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आया राम गया राम, चलता राम होता रहता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, कुछ जो दिमाग में चल रहा होता है आपको समझना पड़ेगा। मार्केटिंग में यहाँ पे आसानी से पैसा कुछ भी नहीं बनता, टाइम लगता है, एक सतत प्रैक्टिस की चीजें होती है। और ये सारी चीजें जब आप कर लेते हैं तब आपको पता चलेगा, जब अपना पीछे पलट के देखेंगे तो अरे 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, मैं इतने सालों से, तब आपको लगता है कि आप किसी भी टाइम दिन में आइए, ट्रेड मारिए, पैसा लीजिए, घर चल जाइए। लगे अरे यार ये आदमी ऐसे कैसे कर लेता है, आता है पैसा लेके घर चल जाता है। क्योंकि लोगों ने मेरे सुख सुविधाओं को देखा, मेरे 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 शान शौकत को देखा। लोग कहते हैं ना, क्या एक किस तरह का शेर है कि लोगों ने मेरी कामयाबी को देखा, मेरे ऊंचे महल को देखा किस तरह, लेकिन किसी ने मेरे पैर के छाले को नहीं देखा। यानी लोगों ने मेरे हर चीज को देखा कि ये इतना कमाता है, इतना पैसा वाला है, फलाना टिमना, लेकिन उसको हासिल करने में कितने मेरे पैर में छाले हुए, कितनी तकलीफ हुई, कितना रास्ता पार करके मैं आया, इसको कोई नहीं देखता। यानी कि इन शॉर्ट मेहनत को कोई नहीं देखता, सिर्फ रिजल्ट मायने रखता है ना। तो लोगों, अगर रिजल्ट तो दूसरों के लिए मायने रखेगा, आपके लिए तो वो मेहनत भी है ना जो आपने पार कर गया। लोगों को वो नहीं दिखेगा, है ना, लोगों को वो नहीं दिखता है मेहनत दूसरे का, सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है। अरे लकी है, इसीलिए आप बहुत किस्मत वाले हैं सर, इसलिए आप इतना अच्छा पैसा बना लेते हैं। अरे भाई हमारी मेहनत भी तो देखो, पीछे इतने सालों से करता आया हूँ, क्या पेड़ा हुआ है, क्या झेला है, वो मैं ही तो जानता हूँ, आप नहीं जानते हो ना। तो वो सारी चीजें आपको भी समझना पड़ेगा। आप भी झेल रहे हैं, आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहां से हम लोग गुजर के आए हुए। तो बस आप स्टडी पे फोकस करिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, करते रहिए, छोड़िए मत, निराश मत होइए, एकदम निराश मत। साइकिल चाहे धीरे चलाएं चाहे तेज चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कंटिन्यू साइकिल चला रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। कछुआ आज भी जीतता है, कल भी जीता था, हमेशा जीतेगा कछुआ। क्यों? क्योंकि वो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे ही सही अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता रहता है। तो कछुआ बनने में कोई बुराई नहीं है। खरगोश बनने से तो लाख गुना अच्छा है ना, कि जो तेज दौड़ के थक जाए, आराम कर जाए, फिर खत्म हो जाए, उससे अच्छा तो कछुआ बनने में कि धीरे धीरे ही सही, पर आप अपने मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।